हिमालय की बर्फीली चोटियों से 40,000 फीट ऊपर ब्लैकसन के विशालकाय एयरशिप में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी भी कांप रहा था। कमांड रूम का नजारा किसी भयानक सपने जैसा था। कमांडर वर्कास ने विस्की का घूंट भरा और एक क्रूर मुस्कान के साथ इशारा किया। उसके पीछे खड़े 4 टाइटन साइबॉर्ग्स हरकत में आए। ये 8 फुट ऊंचे दैत्य थे। उनका शरीर डार्क मैटर एलिमेंट से बना था, जो प्रकाश को भी सोख लेता था। जब उन्होंने पहला कदम बढ़ाया तो एयरशिप का टाइटेनियम फर्श ऐसे गूंजा जैसे हथौड़ा पड़ा हो। धम धम, इन्हें रोको, राघव चिल्लाया। आयुषी हवा में उछली। उसकी दोनों प्लाज्मा तलवारें नीली बिजली की तरह कौंधी। उसने एक टाइटन के घुटने के जोड़ पर पूरी ताकत से वार किया। चिंगारियों का फव्वारा। लेकिन टाइटन का कवच इतना सख्त था कि तलवार सिर्फ एक गहरी खरोंच दे पाई। टाइटन ने एक मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में अपना भारी मशीनी हाथ घुमाया। आयुषी ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो हवा में 20 फीट दूर जाकर कंट्रोल कंसोल से टकराई। उसके मुंह से खून निकल आया। आयुषी! आरव चिल्लाया। आरव अपनी सुपर स्पीड में था। वो एक धुंध ब्लर की तरह टाइटन्स के पैरों के बीच दौड़ रहा था, अपनी सोनिक बैटन छड़ी से उनके जोड़ों पर वार कर रहा था। अरे भाई! आरव ने दौड़ते हुए चिल्लाकर कहा, ये लोहे के हैं या पहाड़ के? इन पर तो ग्रेनेड का भी असर नहीं हो रहा। राघव, जो वर्कास की तरफ बढ़ रहा था, ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी टीम हार रही थी। उसके 10 सोलर साइबोर्ग्स भी उन विशाल टाइटन्स को रोकने में खिलौनों की तरह टूट रहे थे। वर्कास हंसा। क्या हुआ सूरज के वारिस? गर्मी कम पड़ गई? मेरे टाइटन्स को दर्द महसूस नहीं होता और न ही दया। ये तुम्हें टुकड़ों में बांट देंगे। राघव की नसों में लावा उबलने लगा। उसके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि उसके पैरों के नीचे का फर्श पिघलकर काला होने लगा। रिया, मुझे वो कोट चाहिए। अभी। राघव ने दहाड़ लगाई। भाग 86, दिल्ली का बंकर आलिशान पिंजरा, द बिलियनेयर्स टूम। उसी समय दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में रोहित, रहमत और अनन्या उस आलिशान कोठी के बेसमेंट में उतर रहे थे। ये वो बंकर था जिसे रोहित ने मिस्टर चड्ढा को 5 करोड़ देकर रातों रात खरीदा था। सीढ़ियां उतरते ही नजारा बदल गया। ओ तेरी! रहमत की आंखें फटी रह गईं। रोहित भाई, ये बंकर है या 7 स्टार होटल का स्वीट? बेसमेंट में इटालियन मार्बल लगा था। बीच में एक विशाल वेलवेट का सोफा, सामने 85 इंच का 8K टीवी और कोने में एक पूरी तरह भरा हुआ डबल डोर फ्रिज। रोहित ने रिमोट दबाया और छत पर लगे झूमर जल उठे। देख रहा है रहमत? रोहित ने कॉलर ऊंची करते हुए किसी राजा की तरह सोफे पर छलांग लगाई। इसे कहते हैं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। बाहर दुनिया जल रही हो तो जलने दे। हम यहाँ बैठकर नेटफ्लिक्स देखेंगे और एस बड़ी ई की हवा खाएंगे। राघव भाई ने सही कहा था, बंकर ले लो, पर मैंने उसे विला बना दिया। रहमत दौड़कर फ्रिज के पास गया। उसने दरवाजा खोला और खुशी से नाचने लगा। अरे भाई, इंपोर्टेड चॉकलेट्स, रेड बुल, और ये क्या है कैवियार? ये तो वो मछली का अंडा है न जो अमीर लोग खाते हैं। आज तो पार्टी होगी। अनन्या, जो हमेशा सतर्क रहती थी, दरवाजे की जांच कर रही थी। दरवाजा 10 इंच मोटे स्टील का था, जिस पर एक हाईटेक स्मार्ट लॉक लगा था। रोहित, अनन्या ने शंका जताई, ये दरवाजा पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक है। अगर लाइट गई तो? चिल कर यार अनु, रोहित ने एक चिप्स का पैकेट फाड़ते हुए कहा। चड्ढा ने कसम खाई थी कि इसका बैकअप जनरेटर नासा वाले इस्तेमाल करते हैं। ये रिमोट देख। रोहित ने रिमोट का लाल बटन दबाया। क्लिंक, हिसस, ठक। भारी स्टील का दरवाजा हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ बंद हुआ और वैक्यूम सील हो गया। बाहर की दुनिया का शोर एकदम से कट गया। एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। लो, रोहित ने हंसते हुए कहा, अब हम सेफ हैं। यमराज भी आना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। भाग 87, सांसों का सौदा, पैनिक इन पैराडाइज। आधा घंटा मजे में बीता। एस बड़ी ई 18 डिग्री पर चल रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज थी। मौसम विभाग ने दिल्ली के ऊपर अजीब बादलों की चेतावनी दी है। तभी अचानक फ्लिकर फ्लिकर झूमर की बत्तियां फड़फड़ाईं। टीवी की स्क्रीन काली हो गई और एक झटके में पूरा बेसमेंट घुप अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक कोने में लगी इमरजेंसी रेड लाइट जलने लगी, जिससे माहौल किसी हॉरर फिल्म जैसा हो गया। अरे यार, रोहित चिल्लाया, ये चड्ढा का जनरेटर तो चाइनीज निकला। एस बड़ी ई बंद हो गया क्या? तभी वेंटिलेशन डक्ट से एक डरावनी आवाज आई। घुर्र, खट खट, सन। पंखे रुकने की आवाज।
ताजी हवा का आना बंद हो गया। अनन्या खड़ी हो गई, उसका चेहरा पसीने से भीगने लगा। रोहित, ये सिर्फ लाइट नहीं गई है, वेंटिलेशन सिस्टम ऑफलाइन हो गया है। हम जमीन के 20 फीट नीचे हैं। यहां हवा आने का कोई और रास्ता नहीं है। रहमत ने डरते हुए कहा, मतलब हम यहां घुट जाएंगे? उसने घबराहट में चिप्स का पैकेट गिरा दिया। मैंने तो अभी वो इम्पोर्टेड पनीर भी टेस्ट नहीं किया। रोहित ने रिमोट उठाया और पागलों की तरह बटन दबाने लगा। खुल जा, सिम सिम खुल जा भाई। कुछ नहीं हुआ। उसने दीवार पर लगे मैनुअल लीवर को खींचा। वह जाम था। तभी बंकर के स्पीकर से एक ठंडी, रोबोटिक आवाज गूंजी, सिक्योरिटी अलर्ट। सिस्टम हैक डिटेक्टेड। प्रोटोकॉल ओमेगा एक्टिवेटेड। लॉकडाउन मोड ऑन। एयर फिल्ट्रेशन टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड? रोहित का गला सूख गया। अनन्या ने अपना फोन चेक किया। नो सिग्नल। अंडरग्राउंड है हम। कोई कॉल नहीं जा सकती। कुछ ही मिनटों में बेसमेंट का तापमान बढ़ने लगा। ऑक्सीजन कम हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बढ़ रही थी। मुझे मुझे चक्कर आ रहा है। रहमत सोफे पर गिर पड़ा। रोहित भाई, अगर मैं मर जाऊं तो राघव को बोलना कि मेरे हिस्से के 15 करोड़ अनाथ आश्रम में दे दे और मेरी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर दे। रोहित ने अपनी टी शर्ट उतार फेंकी। वो पसीने में तरबतर था। वो दौड़कर दरवाजे के पास गया और उसे लातों मुक्कों से पीटने लगा। खोलो चड्ढा, कोई है बाहर? बचाओ। लेकिन 10 इंच मोटे स्टील ने उसकी चीखें निगल ली। उनका आलीशान बंकर अब उनकी महंगी कब्र बन चुका था। भाग 88, वर्कास का क्रूर खेल, द डेविल्स चॉइस। वापस एयरशिप पर राघव एक टाइटन के साथ कुश्ती लड़ रहा था। उसने टाइटन का हाथ उखाड़ दिया था, लेकिन वो थक रहा था। वर्कास अपनी सुरक्षित केबिन में खड़ा था। उसने एक बटन दबाया और कमांड रूम की बड़ी स्क्रीन पर एक लाइव फीड चालू हो गई। राघव, यहां देखो, वर्कास ने चिल्लाया। राघव ने ऊपर देखा। उसकी सांसें थम गईं। स्क्रीन पर एक नाइट विजन फुटेज चल रहा था। उसमें रोहित, रहमत और अनन्या दिख रहे थे। वे जमीन पर पड़े थे, मुंह खोलकर मछलियों की तरह सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। स्क्रीन के कोने में एक लाल मीटर चल रहा था। ऑक्सीजन लेवल 12% क्रिटिकल। नहीं, राघव बुदबुदाया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वर्कास ने क्रूरता से हंसा। वो बंकर, उसका सिक्योरिटी सिस्टम मेरी कंपनी ब्लैकसन का ही बनाया हुआ है। मैंने उसे लॉक कर दिया है और वेंटिलेशन बंद कर दिया है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में तुम्हारे जिगरी यार घुटकर मर जाएंगे। राघव की आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों था। उन्हें छोड़ दो वर्कास, दुश्मनी मुझसे है। शर्त यह है, वर्कास ने कहा, या तो वज्र सैटेलाइट को रोक लो और दिल्ली बचाओ, या फिर अपनी सारी कंप्यूटिंग पावर अपने दोस्तों का दरवाजा खोलने में लगा दो। एक वक्त पर एक ही काम हो सकता है। चुन लो, दुनिया या दोस्त। भाग 89, आखिरी कोशिश और रोहित का पछतावा, रिग्रेट एंड आयन। दिल्ली के बंकर में अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रहमत लगभग बेहोश था। अनन्या दीवार के सहारे बैठी थी, उसकी आंखें बंद हो रही थीं। रोहित दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो पसीने में मिल रहे थे। ये मेरी गलती है, रोहित सिसकते हुए बोला। मुझे विला नहीं चाहिए थी। मुझे ये अमीरी नहीं चाहिए थी। मैंने अपने लालच में अपने दोस्तों को मार दिया, राघव ने कहा था। राघव ने चेताया था। तभी उसकी धुंधली नजर कोने में पड़े एक लाल फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ी। रोहित के दिमाग की बत्ती जली। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, रोहित ने खुद से कहा। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसने भारी सिलेंडर उठाया। उसका शरीर कांप रहा था, फेफड़े जल रहे थे। अनन्या, रहमत, आंखें मत बंद करना, रोहित चिल्लाया। उसने सोफे को घसीटकर मेज के ऊपर रखा। वह उस डगमगाते पहाड़ पर चढ़ा। छत के पास वेंटिलेशन की एक छोटी सी लोहे की जाली थी। अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो साला दीवार तोड़ देंगे। रोहित ने अपनी बची खुची जान लगाकर सिलेंडर को जाली पर दे मारा। धड़, जाली मुड़ गई लेकिन टूटी नहीं। टूट जा कमीने, रोहित पागलों की तरह मारता रहा। धड़ धड़। रहमत ने नीचे से कमजोर आवाज में कहा, रोहित भाई, छोड़ दे, अब नहीं होगा, चुप कर मोटे, रोहित रोते हुए चिल्लाया। तुझे मैं मरने नहीं दूंगा, तुझे अभी बहुत पिज्जा खाना है। भाग 90, राघव का सुपरनोवा अवतार, द राथ ऑफ द सन। एयरशिप पर राघव ने स्क्रीन पर रोहित को अपनी जान की बाजी लगाते देखा।
उसका दिल टूट रहा था। रिया चिल्ला रही थी, भाई, वज्र फायर होने वाला है, कोड डिक्रिप्ट नहीं हो रहा। वरकास जीत की हंसी हंस रहा था। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सन्नाटा। उसने अपने पिता की बात याद की। तारांकन, बेटा, एडेनियन ऊर्जा सिर्फ आग नहीं है, ये जीवन है। ये हर चीज से जुड़ सकती है। राघव ने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद और नीली आग, व्हाइट और ब्लू फायर थी। उसका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठ गया। यह सुपरनोवा मोड था, ऊर्जा का वो स्तर जहां शरीर खुद को जलाने लगता है। रिया, राघव की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तुम सैटेलाइट को रोको, दोस्तों को मैं बचाऊंगा। लेकिन कैसे? यहां से दिल्ली का सर्वर कनेक्ट नहीं हो सकता। राघव ने एक झटके में वरकास की तरफ छलांग लगाई। उसने वरकास को नहीं मारा, उसने वरकास के उस मशीनी हाथ को पकड़ लिया जो एयरशिप के मेनफ्रेम कंप्यूटर से जुड़ा था। तुम मशीन हो ना वरकास? राघव ने कहा। तो अब पावर सर्ज महसूस करो। राघव ने अपने शरीर की सारी जैव विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी वरकास के हाथ के जरिए सिस्टम में छोड़ दी। ज़्ज़। एक भयानक चीख के साथ वरकास का मशीनी हिस्सा जलने लगा। ऊर्जा की लहर तारों से होती हुई सैटेलाइट डिश तक गई और वहां से इंटरनेट के जरिए सीधे दिल्ली के सर्वर तक। राघव ने मानसिक रूप से तरुण को पुकारा, तरुण, अब मेरी ऊर्जा को सिग्नल बनाओ। उस बंकर के लॉक को ढूंढो और उसे जला दो। भाग 91, ताजी हवा का तोहफा, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। दिल्ली के बंकर में रोहित की ताकत जवाब दे चुकी थी। सिलेंडर उसके हाथ से छूटकर गिर गया। वो भी मेज से नीचे गिर पड़ा। सॉरी दोस्तों। रोहित ने आंखें बंद कर ली। अंधेरा छा गया। तभी दरवाजे के स्मार्ट लॉक से चिंगारियां निकली। स्पार्क, स्पार्क, बज। लॉक के अंदर का सर्किट राघव की भेजी हुई ओवरलोड ऊर्जा से जल गया। एक बीप आई, तारांकन सिस्टम फेलियर, इमरजेंसी रिलीज एक्टिवेटेड। खटैक। भारी स्टील का दरवाजा अपनी सील छोड़ते हुए 1 इंच खुल गया। हवा, ठंडी, जीवन देने वाली हवा की एक पतली सी लकीर अंदर आई। रोहित को लगा ये सपना है, लेकिन हवा उसके चेहरे पर लगी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर घिसटते हुए दरवाजे को धक्का दिया। रहमत, अनन्या। दरवाजा खुला। वे तीनों लुढ़कते हुए बाहर गलियारे में आ गिरे। वे पागलों की तरह, जानवरों की तरह सांस ले रहे थे। रहमत जमीन चूम रहा था। हवा, भाई हवा। रोहित पीठ के बल लेट गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वो हंसा और हंसी आंसुओं में बदल गई। राघव, रोहित ने छत की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता तूने ये कैसे किया, लेकिन थैंक यू मेरे भाई। भाग 92, किले का पतन, द फॉल ऑफ द स्काई फोर्ट्रेस। एयरशिप पर राघव का शरीर धुएं में था। वरकास बेहोश या शायद मरा हुआ फर्श पर पड़ा था। पूरा सिस्टम जल चुका था। वज्र ऑफलाइन हो गया था। लेकिन एयरशिप अब अनियंत्रित होकर गिर रहा था। निकलना होगा, आयुषी चिल्लाई। शैडो जेट। आरव ने रिमोट दबाया। जेट टूटी हुई छत के पास मंडराने लगा। सब जेट में कूद गए। राघव आखिरी था। वो इतना कमजोर हो चुका था कि चल भी नहीं पा रहा था। आरव ने दौड़कर उसे अपने कंधों पर उठाया और जेट में छलांग लगा दी। जैसे ही जेट दूर हुआ, पीछे एक जबरदस्त धमाका हुआ। बूम। ब्लैक सन का उड़ता हुआ किला हिमालय की वादियों में टकराकर आग के गोले में बदल गया। जेट के अंदर राघव फर्श पर लेटा था। रिया उसे पानी पिला रही थी। भाई, दिल्ली सेफ है। वज्र खत्म, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और तरुण कह रहा है कि रोहित का बंकर खुल गया है। राघव ने फीकी मुस्कान दी और आंखें मूंद ली। घर चलो, मुझे रोहित के उस विला वाले सपने की धज्जियां उड़ानी है और उसे गले भी लगाना है।